परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। आज ये माँ बाप के बारे में नई जनरेशन कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। आज कई नौजवान ऐसे हमको भी मिले जो कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो मैंने कहा कभी उनके हाथ की हथेली देख लिया कर। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई। तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं झेलता अपनी इस औलाद के लिए। मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को अपनाओ, नबी के पैगाम को अपनाओ। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। दरसे कुरआन अगर तुमने भुलाया होता ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अब एक आखिरी बात और मेरी तकरीर खत्म, उस पे अमल करिएगा, उस पे पैगाम को दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाइएगा। तकरीबन 2 घंटे मुझे बयान करने के करीब होने जा रहे हैं। अब बयान सुनिएगा, मैंने 10 मिनट आपसे मांगे थे कि 10 मिनट आप मुझे सुन लो, आपने 1 घंटा 50 मिनट सुन लिया, ये आपका एहसान है। अब मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। मेरे आका जब माँ के शिकम में थे तो बाप का साया सर से उठ गया। जब मेरे आका की उम्र 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा उदास बैठी हुई थी। मेरे आका अपनी माँ के पास आए, 6 साल की उम्र है मेरे आका की, बहुत गौर से सुनना, 6 साल की उम्र है। हजरत आमिना से कहने लगे अम्मी उदास कैसे हो। तो हजरत आमिना कहती है बेटा मुझे तुम्हारे वालिद की याद आ रही है, अपने दादा से पूछो कि वो हमको यसरिब चला जाने दें। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले कि चली जाओ, साथ में उम्मे ऐमन को ले जाओ। 6 साल की उम्र है मेरे आका की। जब हजरत आमिना गई काफिले के साथ तो मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, मगर कब तक तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तबीयत में कोई सुधार होने का नाम भी नहीं है। जब तबीयत दम पे दम बिगड़ती जा रही है हजरत आमिना की, काफिले वालों ने कहा आमिना हमें इजाजत दे दो, हम जाना चाहते हैं। हमारे काफिले वाले कह रहे हैं हमें और भी काम है। तो जब हजरत आमिना ने ये सुना तो फरमाया जाओ और शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। जाओ चले जाओ। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, 6 साल की उम्र मेरे आका की, साथ में बांधी उम्मे ऐमन। मेरे आका की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ हजरत आमिना पर, एक बात बताओ लक्ष्मीपुर वालों, जब किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को सीने से लगा करके कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो औलाद को ढारस बंधाते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी अजीजो अकरबा, दोस्तों अहबाब कहते हैं मत रो, अभी हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे आका की रहमत पे कुर्बान जाओ। माँ का बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठने वाला है। नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, आका ने अपनी माँ को सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया और अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत, मुझे अपनी माँ का सर दबाने दो, मुझे अपनी माँ की खिदमत करने दो। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना आंखें खोल के कहती मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया, बल्कि बहते हुए आंसुओं को
पहुंचने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे, कहती है मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया। फिर हजरत आमिना कहती है मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। बस जिक्र बाप और आमिना का जिक्र बाकी रहेगा। आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। वह वलद तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। हजरत आमिना ने नबी को गोद में लिया, प्यार किया और उसके बाद उम्मे ऐमन को देते हुए कहा, उम्मे ऐमन, आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मैं अपने बेटे को तुझे दे के जा रही हूँ। मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। उम्मे ऐमन कहती है आका की माँ की आवाज रुक गई और नबी अपनी माँ का के जिस्म से लिपट करके फरमाते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। उन्हीं पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में मेरे आका ने, उन्हीं रेतीली वादियों में नबी ने अपनी माँ की कब्र बनाई। और जब माँ की तुरबत तैयार हो गई, उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने आका को अपनी माँ की तुरबत पे लिपट करके रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। आका अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रो रहे थे, आका अपनी माँ की तुरबत से फूट फूट करके रो रहे थे। ए नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है, जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि आज वो माँ तुम्हें फोन करके पूछती है मेरे लाल कहाँ चले गए, आधी रात हो गई, आकर के घर पे सोते क्यों नहीं, बेटा नशे में मस्त है। कहता है क्या माँ मुझे परेशान करती रहती है, क्या माँ मुझे फोन करके डिस्टर्ब करती रहती है, मेरे भी तो कुछ शौक और अरमान है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा हूँ। याद रखो आज जिस माँ का फोन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, एक दिन आएगा कि ये फोन की घंटी तुम्हें सुनाई नहीं देगी, इस माँ की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगी, इस बाप की आवाज सुनाई नहीं देगी। उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी शख्सियतें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा आप लगाइए। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिंदा है वो अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ले तो अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है, और अगर एक का इंतकाल हो गया है और एक मौजूद है तो जो मौजूद है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। आज औलाद का हाल क्या हो गया, माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखती, माँ बाप बूढ़े हो गए, सर के बाल सफेद पड़ गए, दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए, जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया। औलाद जवानी के आलम में है, बाप कोई बात कहता उसका उल्टा जवाब दिया जाता है। याद रखना नौजवानों, अगर माँ बाप ने बद्दुआ कर दी तो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें तबाही से बचा ले, और माँ बाप दुआ कर दे तो अल्लाह दुकानों में भी बरकत देगा, मकानों में भी बरकत देगा, कारोबार में भी बरकत देगा। मैं बरेली शरीफ से आया, लोग मुझसे बोले हजरत हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दो, हमारी दुकान के लिए दुआ कर दो, कोई कह रहा है हमारे लिए दुआ कर दो, बीमारी चल रही है, शिफा दवा फायदा नहीं दे रही है। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा हम दुआ कराते तो फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है, हम दुआ कराते तो हैं दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। माँ बाप से दुआ कराओ, अपने माँ बाप के पास में जाओ, परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो
जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। आज ये माँ बाप के बारे में नई जनरेशन कहती है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। आज कई नौजवान ऐसे हमको भी मिले जो कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो मैंने कहा कभी उनके हाथ की हथेली देख लिया कर। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई। तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं झेलता अपनी इस औलाद के लिए। आज वही औलाद जवान हुई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, खुद के कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम। माँ बाप है कि झोपड़ियों में रह करके पंखे से हवा करके अपनी गर्मी को दूर कर रहे हैं। माँ बाप है कि फटी हुई रजाई ओढ़ करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। खुद के बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करे। खुद के बच्चे सिवई खाए, माँ बाप उन बच्चों का चेहरा देखे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने। अल्लाह अकबर। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। अभी मैं प्रोग्राम से कुछ दिन पहले की बात है, रात में 2 बजे घर पे पहुंचा। 2 के बाद में कैसी नींद आती है या आप भी जानते होंगे। रात भर का जागा हुआ घर पे पहुंचा और मुझे नींद आ गई। बीबी ने रात में उठा के कहा बेटे को बुखार है। इतना सुना था आंखों की नींद उड़ गई। उठ करके बैठ गया और बैठ करके बच्चे को देखने लगा। अल्लाह अकबर। फिर मैं सोचने लगा, दवा खिलाई, बुखार हल्का पड़ गया, बच्चा सो गया। मुझसे कहा गया सो जाओ, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा बच्चे की तबीयत खराब है, कैसे नींद आएगी, बेटे को बुखार है। फिर मैं सोचने लगा फुरकान आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, आज हमारे बेटे को बुखार आ गया तो हमारी रात की नींदें उड़ गई। हमारे माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी हमारे लिए, कितनी रातें बैठ करके गुजारी होगी, कितनी रातें बैठ करके हमारे पास गुजारी होंगी। क्या हमने उन कुर्बानियों को याद रखा? क्या हमने अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को देखा? जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, उन्हें हमारे सहारे की जरूरत पड़ी, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज माँ बाप झोपड़ियों में रह करके यही दुआ कर रहा है मौला मेरे बेटे को सलामत रख, मौला मेरी औलाद को सलामत रख। औलाद कितने जुल्म कर रही है माँ बाप के ऊपर, इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। कभी ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो महाराजगंज जिले की तरफ। ये रात के 3-3 बजे टुक टुक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला रात में एक बाप ही तो है, ये ट्रक पे ड्राइव करने वाला एक बाप ही तो है। जब 3-4 बजे रात में नींद आती है, औलाद बिस्तर पे आराम से सो रही है, वो जान हथेली पे लेकर के रोड पे घूम रहा है। किस लिए? ताकि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप है, ये पूरे दिन शिद्दत की धूप में खड़ा होकर के फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ताकि 4 पैसे जमा हो जाए, मेरी औलाद के काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अपना शहर छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके दूसरे शहरों में जाकर के जॉब करने वाले ये एक बाप ही तो है जो सोचते थोड़े पैसे जमा हो जाए, शहर छोड़ करके 3-3 साल के लिए कोई सऊदी जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है ताकि औलाद के लिए पैसे जमा हो जाए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, उस वक्त सबसे बेहतर जो साया है, सबसे मुनासिब साया है, उसे पेड़ का साया कहा जाता है। दरख्त के पत्तों को आप देख लेना, ऊपर से जलते होते हैं, धूप में गर्म होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वालों को आराम पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वालों को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, खुद तो धूप में जलता रहता है मगर औलाद को साया देता है, औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे
गया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। माँ बाप का बंटवारा बुढ़ापे में हो जाता है। माँ एक महीना मेरे घर खाएगी, बाप एक महीना तेरे घर खाएगा। ये हाल कर दिया हमने। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। 15वें पारे में रब ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने, अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। कब? जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना। उफ भी मत कहना। बोलना, जुबान दराजी करना, गालियां देना ये तो अलग बात है। उफ भी मत कहना। उफ किसे कहते हैं? अल्लामा फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं उफ का मतलब यह है कि जैसे माँ बाप में से किसी के जिस्म पे फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे और औलाद उसे अपनी जुबान से साफ करे, उस वक्त जो कराहियत आती है ना अंदर से उफ की, कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि उफ भी मत कहना। और उनके लिए जब भी बोलना वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ, जब भी बोलना माँ बाप से तो प्यार से बोलना। उलमा फरमाते माँ बाप से ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। अपने माँ बाप से ऐसे बात करो और उनके लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। और दुआ करने का सलीका कुरान ने हमें बताया, माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। जैसे बचपन में उन्होंने मुझे मेरे ऊपर रहम किया, मौला मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। 2 मिनट का वक्त है, बात बता दूंगा माँ बाप के ताल्लुक से। हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आ वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनु खम्र। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने? 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ जन्नत में जाने का मतलब क्या है ये उलमा किराम जानते हैं। आपको बता दूं मैं, दुखूले अव्वल, अगर ईमान वाला है, ईमान है उसके अंदर, तो गुनाहों की सजा पाने के बाद वो जन्नत में जाएगा। लेकिन जो दुखूले अव्वल है ना, जैसे डायरेक्ट नेकोकार परहेजगार सीधे जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग ऐसे हैं जो सीधे जन्नत में नहीं जाएंगे। अपने अपने गिरेवान को झांक के देखना, कहीं वो चारों चीजें हमारे अंदर तो मौजूद हो। आका इरशाद फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा के खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे।
कयामत के दिन जब जुआरी उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से हमें नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, गौसे आजम से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ हमारे इस लायक हैं कि हम उनसे मुसाफहा कर सके? अल्लाह अकबर। इसलिए सच्ची तौबा कर लो, जुए से बाज आ जाओ, जुआरी जन्नत में नहीं जाएगा। और चौथी बात जो मेरे आका ने फरमाई, वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। शराबी को जब कब्र में दफन किया जाता है, आका ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बताओ, कब्र में आका काम ना आए क्या हाल होगा। शराबी का चेहरा मस्क कर दिया जाता है, दुनिया ही में काला कर दिया जाता है उसका चेहरा। अब वो नशा, शराब क्यों हराम है? क्योंकि उसके अंदर नशा है, नशा आवर चीज है, इसलिए शराब हराम है। अब बताओ, कोई इंसान गोलियों के जरिए नशा करे, कोई इंसान जो है वो चरस गांजे के जरिए नशा करे, नशा तो नशा है ना। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, माँ बाप ने कितने अरमानों से दुआएं करके औलाद को मांगा था रब से, मौला मुझे बेटा दे दे, वही बेटा नशे में पड़ गया, वही बेटा नशे का आदी हो गया। माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। बहनें शादी के लिए बैठी हैं, औलाद शादी के लिए है, और ये साहब हैं कि नशे में और जुए में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। हम क्या जवाब देंगे कब्र में जाने के बाद? शराबी के बारे में तो वैसे भी आया है कि शराबी की किडनियां खराब हो जाती हैं, शराबी के गुर्दे फेल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शुगर का मरीज हो जाता है, दिमागी संतुलन उसका खराब हो जाता है। शराब कितनी डॉक्टरी एतबार से भी आप देख लें, कितनी ज्यादा शराब जो है वो इंसान के लिए नुकसान का सबब है। हमको चाहिए कि हम अपने घर की रक्षा करें, हमको चाहिए कि हम अपने घर बार पे देखें, और ये जितनी चीजें इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली हैं, इन सब से हम बाज आ जाएं। ये एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी कदर कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में जियारत की, उनकी हयात में जियारत की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़े बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े मेरे साथ मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही महाराजगंज वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।